मुझे दे दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण और मंच के सामने जो भी लोग हैं सभी सम्मानित हमारे गेस्ट, मैं ऑन कर दीजिए। मैं यहाँ कुछ ऐसा बताना चाहूँगा जो आप लोगों को आगे काम आए, किसी भी क्राइसिस में काम आए, किसी भी पैंडेमिक में काम आए, आगे अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें भी काम आए, और सारे कॉर्पोरेट जगत के लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना जरूरी है। किसी भी इवेंट की तैयारी तभी होती है जब आप इवेंट को अच्छी तरीके से समझे कि इवेंट में करना क्या है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम विषय पर आए, सबसे पहले सीएसआर के बारे में कई भ्रांतियां हैं, तो एक छोटे से लाइन में जो ना मैं सीएसआर को समझाना चाहता हूँ। सीएसआर के आखिरी में आर लगा हुआ है। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हिंदी में जिम्मेदारी। ये जिम्मेवारी है सबकी। और ये जिम्मेवारी क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेट जगत जो है कोई ना कोई एक तरह का बिजनेस करता है, जिसमें जो ना कोई जो ना पूंजी लगाता है, उसमें जाकर के कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज ये अलग अलग जगह जाकर बेचते हैं, और बेचने से जाकर के जो ना कुछ प्रॉफिट होता है जो कि शेयर होल्डर को देते हैं। तो मोस्टली ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी जो कंपनी के एम्प्लॉयज और कंपनी के शेयर होल्डर्स है और दूसरे लोग की पड़ती है, परंतु नहीं। जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके कंज्यूमर हैं, जिनके जगह से आपने पैसा कमाया, उसके प्रति भी जिम्मेदारी होती है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है उनको भी जाता है। पहले यह स्वाभाविक तौर पर होता था, बाद में सरकार ने एक कानून बना दिया। कानून बनाने के बाद कानून के जरिए ही ये होने लगा। आगे कैसे चलेगा, चलाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, पर इतना बताना चाहूँगा कि 23 साल से डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने काम किया, और इसमें जाकर के काम करने का जो मैंने जो समझा उसका सार समझाता हूँ। पैंडेमिक का टाइम, ये टाइम जो है बहुत ही मुश्किल टाइम होता है और नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप इस चीज़ से समझिए कि नॉर्मल टाइम में कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं आपको पता भी नहीं चलता कहाँ से मेरी सप्लाई आ रही है, कैसे आ रही है, कब आ रही है, कितनी मेरी इन्वेंट्री है। जितने टेक्निक आपने मैनेजमेंट में पढ़े होंगे कि नॉर्मल टाइम में करते हैं, पैंडेमिक के टाइम में या किसी भी इमरजेंसी के टाइम में ये सारी की सारी चीज़ें जो ना आपको भूलनी पड़ेगी। टाइम इतना डिफिकल्ट है ये। इसमें क्या होगा कि यू आर डीलिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स। हो सकता है जो चीज़ आप प्रोड्यूस ना करते हैं उस चीज़ को जाकर के आपको कहीं पर सप्लाई करना। आपके लिए जो हर एक चीज़ में जो है इमरजेंसी होगी, वेंडर्स जो नहीं होंगे, कहाँ से मिलेगा ये भी पता करना पड़ेगा। ऑलवेज जाकर के एक दूसरे से कंसल्ट करते रहेंगे। डिमांड अनप्रेडिक्टेबल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। डिमांड आज यहाँ है कि आपके पास सप्लाई जो इतनी ऑक्सीजन चाहिए, अचानक जो है डिमांड बढ़ के यहाँ चला जाएगा। आगे कोई प्रोडिक्शन मॉडल आपको बता नहीं सकता कि आगे जो है कल जो है मेरी डिमांड जो है कितनी होने वाली है। इस तरह की सिचुएशन रहेगी। मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उतना ही रखो जिससे कि जो ना कॉस्ट सबसे कम हो। जैसे जैसे जो ना आगे निकलती जाए वैसे वैसे पीछे से जो ना मंगाते जाओ। परंतु परिस्थिति जो पैंडेमिक के समय होती है उसमें जाकर के आपको बफर स्टॉक जो रखना पड़ेगा। बफर स्टॉक रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। शॉर्टफॉल जो है डेली बदलता है। लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में हमेशा जो है बार बार दिक्कत आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि पैंडेमिक का टाइम नॉर्मल टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। पैंडेमिक के टाइम में क्या होगा, हर एक चीज का जिसको भी आप जानते हैं बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर आप साइकोलॉजिस्ट है या आप जो ना ऐसे लीडर है या सोशल वर्कर है, पब्लिक में जाते तो जाते कि नॉर्मल आदमी का, नॉर्मल सप्लायर का, नॉर्मल कंज्यूमर का बिहेवियर कुछ और है। मोमेंट पैंडेमिक हो गई, क्राइसिस हो गई,
पूरी के पूरी जो है बिहेवियर जो है उसकी जो है चेंज होगी और ये जो परिस्थिति आती है। आपकी सप्लाई जो है डिले हो जाएगी। कोई ना कोई सप्लायर आएगा और डिनाई ही कर देगा कि मैं तो कर ही नहीं सकता, कोई बहाने बनाने लगेगा, कोई जो है वो कहेगा कि जो हमें जो है एक्स्ट्रा पैसे चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे तो कोई और दे रहा तो मैं सप्लाई जो है वहाँ दूंगा। 100 तरह की प्रॉब्लम आएगी, क्वालिटी जो है डाउन हो जाएगा। आपने फेज 1 या फेज 2, वेव 1 वेव 2 और उसके पहले जो सर्ज और उसके पहले फिर नीचे आया फिर ग्राफ ऊपर गया, सब समय में देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम हुई। नकली दवाइयाँ मिलने लग गई, ठीक है, आपको स्पूरियस प्रोडक्ट्स जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको जो भी प्रॉमिस करेगा, जो भी एग्रीमेंट करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट धरे के धरे आ जाएगा, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। अभी के समय में समझना जो ना मुश्किल है, परंतु उस समय याद कीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी और कैसे जाकर के जो ना सप्लायर ने जो ना नाक पे दम कर दिया था, सारी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डाइवर्सन ऑफ सप्लाई, ऑक्सीजन आ रहा है, भाई साहब क्या हो रहा है कि हमारे हॉस्पिटल जाने वाला 15 मिनट में अचानक फोन कर लिया इट हैज मूव टू द बेस हॉस्पिटल इन दिल्ली, ठीक है, आ रहा 15 मिनट में जो सप्लाई डाइवर्ट होकर चली गई, ठीक है। फेक आइटम, क्वालिटी इशू, ये सारे के सारे इशू रहेंगे। आपको रीनिगोशिएशन कई बार करना पड़ता है। पब्लिक का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कसूर किसी का नहीं है, मैं नहीं करो किसी का कसूर है। हर एक आदमी जो है होर्डिंग करना शुरू करता है। जब भी कोई पैंडेमिक होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है, किसी ने अखबार में पढ़ लिया, टीवी पर देख लिया, सोशल मीडिया पर देख लिया, फलाना दवाई काम आती है, बीमारी नहीं है फिर भी जाकर के दवाई खरीदने पहुंच गए, झगड़ा उड़ करके खरीद भी ना है, ठीक है, ला करके रख दिया, यूज कुछ नहीं हो रहा, दूसरे लोग यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। होर्डिंग जो है शुरू हो जाएगी, हर एक चीज की होर्डिंग। लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर भर भर कर अपने घर में 5 रख लिए, अभी तो जरूरत नहीं है, पर जरूरत पड़ेगी तो बाजार में मिलेगा नहीं, यही काम आएगा। प्रॉब्लम यहाँ हुई एक्सेसिव डिमांड नहीं है पर डिमांड भी एक्सेसिव हो जाती है। अब दवाइयों का एग्जाम्पल देता हूँ कि कोविड के समय में क्या हुआ कि सारे डॉक्टरों ने नहीं, हमारे अधिकतर डॉक्टर अच्छे हैं, पर कई भी ऐसे डॉक्टरों ने, कई लोगों ने अज्ञान की वजह से या ऐसे ही जल्दीबाजी की वजह से या डर की वजह से कि एक्सेसिव, अच्छा कोई बात नहीं, क्या चीज़ है, ठीक है, तुम रेमडेसिविर, हर एक आदमी रेमडेसिविर के ही पीछे पड़ा हुआ है। जो दवाएं मिलनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी महंगी है, ब्लैक में मिल रही है, फिर भी सही क्वालिटी के मिलने नहीं मिले, जिसको कुछ भी हुआ तो जाकर के जो ना दवाई जो ना वही लिख देनी। हर एक प्रोडक्ट वही होता है, वेस्टेज जो ना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से हमें ये भी समझना चाहिए कि जो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर वो जो ना पूरा का पूरा जो नॉर्मल टाइम में जो रहता है वैसा नहीं होगा, वो जो ना चेंज मिलेगा, ठीक है। आपकी जो लॉजिस्टिक कंपनी है, ट्रांसपोर्टर्स है, दूसरे सप्लायर्स है, वो लोग भी सारे के सारे जो ना बदल जाएंगे। कोई तो फोन करते रहेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ईमेल करते रहेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, चुप होके बैठ जाएंगे, रिस्पॉन्स जो है बाद में आएगा, सप्लाई डाइवर्ट हो जाएगी, सप्लाई डिले हो जाएगी, और डाइवर्सन के ऊपर भी आपको डिसीजन जो है लेना पड़ेगा। अब इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबसे जरूरी है पैंडेमिक टाइम में अगर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप CSR करना चाह रहे हैं, आपको कुछ दिक्कतें इस तरह की आती है जो कि प्रैक्टिकली जो ना हमने देखा कि सिर्फ पब्लिक ही बीमारी से आहत नहीं होती है, आपके एम्प्लॉय भी आहत होते हैं, क्योंकि बीमारी किसी को भी लग सकती है। आपके मैनेजमेंट, सपोज डेट कि आपने कोई CSR के लिए कंपनी में 4 आदमी की टीम बनाई जो जाकर के सारी सप्लाई चेन को मैनेज कर रही है, उसी से 2 बंदे बीमार पड़ गए, क्या कीजिएगा? प्रॉब्लम आती है। बैकअप टीम जो ना रखनी जो ना बहुत जरूरी होगी। सबसे पहले तो देखिए कि क्या चीज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन से आइटम कर सकते हैं। लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है या कमिश्नर होता है, लोकल जो भी अथॉरिटी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ अच्छा टाइप होता है आप लोग का, जाकर के सीधे टेलीफोनिकली संपर्क कीजिए या फेस टू फेस कीजिए, जैसे भी कीजिए। सबसे पहले ही एंटीसिपेट करना जरूरी होता है कि डिमांड किस चीज़ की है, शॉर्टफॉल किस चीज़ की है, और कौन सी चीज़ को सप्लाई करने के में पोजीशन हो। समटाइम्स समथिंग यू प्रोड्यूस, समथिंग यू डोंट प्रोड्यूस, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो आपके पास चीज़ें जो ना सिंपलीफाई हो जाती है, अगली स्लाइड पर उसकी बात करेंगे। पर कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको मार्केट से प्रिकॉर करनी होगी। मार्केट से प्रिकॉर करने में दिक्कत है, पहली बार आप कर रहे हैं, पहले कभी आपने उस चीज़ को
दिया ही नहीं। तो इसके लिए जाहिर है आपको वेंडर ढूंढने पड़ेंगे, उनके टेलीफोन नंबर ढूंढने पड़ेंगे, उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे होगी, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आप चाहे तो स्टेट की हेड में या सेंटर में भी हेड में जो भी डिजास्टर को फॉलो कर रहा है उनको भी जाकर के कह सकते हैं, तो वो भी जाकर के आपकी मदद करेंगे। एंड जहाँ जहाँ आपकी कंट्रीब्यूशन है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ले और अपनी टीम उसके ऊपर लगा दे। पैंडेमिक का समय एक इमरजेंसी का समय होता है। इमरजेंसी का मतलब यह है कि हर एक चीज में जल्दीबाजी बची रहती है। नॉर्मली आपकी टीम जो है 24 घंटा नहीं काम कर सकती, तो यू हैव टू डू कि 12 घंटा ये करेगा, 12 घंटा ये करेगा, ये सब ये करेगा, इसको ये सपोर्ट करेगा। पूरी की पूरी टीम जो ना आपकी जरूरी होगी। और जो हर एक चीज में फास्ट बेस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन सीएसआर में काम कर पाएगी जिन्होंने चीजों को एंटीसिपेट करके पहले से उस हिसाब से टीम किया। एंटीसिपेट करने में जो भी प्रॉब्लम्स इशू होती है वो हमें देखना होता है कि हमें ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप देखिए कि व्हाट इज द ग्लोबल ट्रेंड। कोई कंट्री हमसे 2 हफ्ते आगे रहती है पैंडेमिक में, कोई 4 हफ्ते, कोई 2 महीने भी आगे रहती है। तो जब वहां पर सिमिलर टाइप की सिचुएशन थी तो लोग जो है कैसे परेशान हो रहे थे, क्या क्या चीज़ का शॉर्टफॉल हुआ, क्या क्या चीज़ की सप्लाई में दिक्कत आई, कौन सा नया म्यूटेशन आ गया, तो क्या हुआ। जब तक ग्लोबल आउटलुक देखते रहेंगे आप जरूर जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट में सरकार में टाइम लगता है, अगर आप पीएसयू से हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले हैं तो उनको थोड़ा कम टाइम लगता है। इमरजेंसी का जो प्रोसीड्योर है, नॉर्मल प्रोसीड्योर से आप नहीं कर पाएंगे। इमरजेंसी का प्रोसीड्योर होता है, उस प्रोसीड्योर को फॉलो कीजिए, पूरी की पूरी टीम रखिए और नोडल ऑफिसर्स जो है उसको जो है बुला लें। अगर आप वही चीज जो खुद प्रोड्यूस करते हैं वो अगर पब्लिक में, सरकार में कहीं भी सप्लाई करना चाहते हैं तो चीजें आपके लिए आसान होती है कि सबसे पहले तो आपकी अपनी सप्लाई देख लीजिए कि सही है या मेरे को इसको बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाने की जरूरत है तो सप्लाई चेन आपका वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है कहाँ से आता है, कौन कौन सप्लायर है, टाइमली दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनका भी बंदा बीमार तो नहीं पड़ गया या कहाँ हो गया, वो आपको सप्लाई चेन देखना होता है। और जो चीज़ आप ईजियली प्रोड्यूस कर सकते हैं या ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कई बार बढ़ाना पड़ेगा तो वो भी बढ़ा लीजिए। इसके बाद जो है ना इमरजेंसी मेजर्स की मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि समटाइम्स हमें शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जो चीज़ आपको सप्लाई कर रहा किसी और को भी सप्लाई कर रहा, ठीक है। जो कुछ चीज़ें जो आपके पास आती है कहीं पर कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी कोई और सप्लायर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई और कंपनी सीएसआर में कुछ और कंपनी करे, कुछ सरकार करे। कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, टीम होनी चाहिए, टीम 24 आवर्स होनी चाहिए और जो ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। सरकार में क्या करते हैं, लोएस्ट बिडर को दे देते हैं। लोएस्ट बिडर में पंगा होता है कि लोएस्ट बिडर एक होगा, प्रोबेबली वो नया आइटम है, रिलायबल होगा नहीं होगा पता नहीं, कुछ पता नहीं। कोशिश कीजिए कि सेम प्राइस पॉइंट पर 3 अगर आपके सप्लायर हो गए तो तीनों में से किसी एक की सप्लाई डिले हो गई, किसी एक की सप्लाई कम हो गई, कोई जो ना लेट कर रहा है उसको जा करके आप बेटर मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी की सप्लाई कम भी हो गई तो दूसरे को कह सकते हैं तू अपनी बढ़ा दे। जो ऑर्डर प्लेस करना होता है, ऑर्डर प्लेस करने में हमेशा क्लाउज रखें कि जरूरत पड़ने पर इतना % एक्स्ट्रा भी तुम्हें जो ना ऑर्डर दिया जा सकता है, ताकि सप्लायर को पहले से पता हो कि मुझे ज़्यादा भी सप्लाई करनी पड़ सकती है और वो भी अपनी की अपनी पूरी की पूरी जो है तैयारी जरूर रखें। एक चीज़ और आएगी कि कई बार जो क्वालिटी आएगी वो ख़राब आएगी, आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो उस चीज़ में भी इसका भी पूरा अरेंजमेंट पड़ा था कि रिटर्न या रिप्लेसमेंट जो है कैसे होगी। अब यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के ऊपर जो ना बात करूँ। कुछ स्लाइडें जो ना प्रिपेयर्ड थी पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हमें जो है एक बार फिर से रिपीट करता हूँ एज ए समरी कि हमें रिमाइंड करना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर पॉसिबल इशू आ सकते हैं पैंडेमिक में उसको पहले से करके उसके ऊपर जो ना डेली जो ना हम गहन और चिंतन करें और उसको जाकर के करेक्टिव एक्शन जितना जल्दी हो सके वो दें। जितना जल्दी हम सोचेंगे उतना जल्दी सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं सोचेंगे तो सॉल्यूशन निकालने में टाइम आएगा, क्योंकि जब सोचना ही शुरू करेंगे उसके बाद ही सॉल्यूशन निकलता है। और जो है हमेशा इट इज बेटर कि अपने टीम के बाहर के लोगों से जा करके, ये मल्टी डायमेंशनल चीज है, तो बाहर से लोगों से जा करके डिस्कस करें तो सॉल्यूशन उतना ही सटीक होता है, उतना ही यूजफुल होता है। इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ।
अगर आप लोग से किसी का कोई क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पैंडेमिक के ऊपर तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड शो रहा हम लोगों के लिए, और अगर संभव है तो ये स्लाइड्स जो हैं वो सभी के साथ शेयर की जाएं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा सारे कॉर्पोरेट्स के लिए। अगर हाँ। स्लाइड ले जाना चाहें तो बिल्कुल ले जा सकते हैं। मेरा नंबर नोट करना चाहे तो वो भी मैं नोट करा दूंगा। और सीएसआर में अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो मैं गुड़गांव में हूँ, अगर उस एरिया में किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई एम राजीव रंजन, नंबर लिखवा देता हूँ मैं 855888 06688। इट्स इजी टू रिमेंबर। थैंक यू। थैंक यू सर।